Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. I will teach company accounts in BBA third sem. Now, today we are discuss about unit first. Next topic, meaning of debenture. What do you mean by debenture? Debenture क्या होता है? आइए बात करते हैं इसके बारे में हम. Debenture is a loan certificate acknowledging the debt of specified amount, mentioning the rate of interest, repayment of debenture, period of loan, and specified details of securities. तो बता रहे हैं कि इसमें डिवेंचर जो वो आपका एक सर्टिफिकेट होता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्ट, मतलब जो पैसा अगर हमने उधार ले रखा है तो उस पैसे के कितना उधार ले रखा है हमने वो पैसा, हाँ, वो उसमें मेंशन होता है कि अगर हमने 5 लाख रुपीज़ उधार लिया हुआ है तो उसमें एक्नॉलेजमेंट में गिवन होगा सर्टिफिकेट में कि 5 लाख रुपीज़ लिया हुआ है और उसके ऊपर 5% या फिर 10% इंटरेस्ट लगेगा. दूसरी चीज़ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, वो पैसा हमें कब वापस करना होगा. जो पैसा हम उधार ले रहे हैं तो सर्टिफिकेट पे एक्नॉलेजमेंट में ये आपका गिवन रहता है कि वो पैसा कब आपको वापस करना होगा. उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंट क्या होता है, निश्चित रेट से आपका वो इंटरेस्ट लगता है. दूसरी पीरियड ऑफ लोन एंड स्पेसिफाइड डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़. दूसरी चीज़ जो भी आपकी सिक्योरिटी से संबंधित डिटेल होगी वो उसमें स्पेसिफाइड रहती है कि हम अगर 5 लाख रुपीज़ ले रहे हैं उधार तो उस पर कितनी सिक्योरिटी हमें जमा करनी पड़ेगी. क्योंकि क्या होता है कि लोन वगैरह ऐसे आपको नहीं मिलता है. हाँ, जब हमें 5 लाख रुपीज़ का लोन लेना है तो हमें कम से कम 7 लाख की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है. सिक्योरिटी में आपका गोल्ड है, आपके जो भी प्रीसियस आपके चीज़ें हैं जो आपके वैल्यूएबल होती हैं, गोल्ड हो गया आपका, और आपके हाउस के जो पेपर्स होते हैं, मकान के कागज़, इन सब को देख कर के आपको लोन मिल जाता है आसानी से. ठीक है, तो डिबेंचर आपका एक सर्टिफिकेट होता है. जो भी हम पैसा उधार लेते हैं और उसको पैसे कब वापस करेंगे उसके ऊपर मेंशन रहता है कितना पैसा लिया है हमने और उस पर कितना इंटरेस्ट पड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिवेंचर. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स. डिवेंचर कितने टाइप्स के होते हैं आपके? देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डिवेंचर. नाउ डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट आपका दिया हुआ है रजिस्टर्ड डिवेंचर. तो ये बात करते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होता है. These are those debentures which are payable to the registered holders, persons whose name appear in the register of debenture holders. बता रहे हैं कि ये आपके वो डिबेंचर होते हैं जिनके नाम से जो डिबेंचर होल्डर होते हैं, जिनके नाम से डिबेंचर आपके रजिस्टर्ड होते हैं, तो वो डिबेंचर्स उन्हीं को दिए जाते हैं. दैट मीन्स उन्हीं को दिए जाते हैं जिसका नेम उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिखा होगा. दैट मीन्स आपका लोन का जो सर्टिफिकेट होता है जिसका नेम होगा उसी को पेमेंट उसका दिया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड रजिस्टर्ड डिबेंचर. ओके, नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट नंबर सेकंड, सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर. तो आइए बात करते हैं क्या होता है आपका सिक्योर्ड और मॉर्टगेज डिबेंचर. दीज डिबेंचर आर दोज which are secured either on particular assets of the company called fixed charge. बता रहे हैं कि ये वो डिबेंचर होते हैं जब हम कोई भी पैसा उधार लेते हैं तो उसके बदले में कोई एसेट्स जो है वो उसके रखवा ली जाती है कि लोन आपको तभी मिलेगा जब आप जितनी लोन की वैल्यू है आप उतनी वैल्यू की या फिर उससे ज़्यादा वैल्यू की कोई एसेट्स अगर रखते हैं तो वो आपका एक तरीके का फिक्स चार्ज हो जाता है जो कि जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते डिबेंचर का तब तक वो आपका पेबैक नहीं होती है. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3, अनसिक्योर्ड डिवेंचर. जस्ट अपोजिट है ये आपका सिक्योर्ड का.
तो ये बात करते हैं क्या है इसमें। डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय अ मॉर्टगेज और चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स। However, debenture may be issued without any charge on the assets of the company. Such debenture are called unsecured debenture। बता रहे हैं कि डिवेंचर पे जो आपकी जो सिक्योर होते हैं उस पर कंपनी की एसेट्स रखी जाती है, ठीक है। और बता रहे हैं कि हाउएवर डिवेंचर में भी इशूड विदाउट एनी चार्ज, अगर डिवेंचर बिना किसी चार्ज के इशू कर दिए ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, तो ऐसे डिवेंचर क्या कहलाते हैं, अनसिक्योर्ड डिवेंचर। इसका मतलब ये है कि अगर लोन वगैरह आपको बिना सिक्योरिटी के पास कर दिया गया, ठीक है, तो फिर उस लोन की क्या सिक्योरिटी रही भाई। जरूरी थोड़ी ना जिसने पैसा लिया है वो वापस कर देगा। तो इस सिक्योरिटी इसलिए रखवाई जाती है कि उस आदमी को भी लगे वो पैसा वापस करेगा, कि पता लगे उसने 5 लाख का लोन लिया है, अब 8 लाख की आपने सिक्योरिटी रखवा ली, तो उसके अंदर रहेगा कि भैया पैसा जल्दी से वापस करो, नहीं तो 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। आपने नहीं लिया तो वो सोचेगा लो ये तो फ्री में पैसा आ गया, भाई वापस कर भी सकता नहीं भी कर सकता। तो इसलिए ये आपके हो गए अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 4, रिडीमेबल डिवेंचर। आइए बात करते हैं इस पर। रिडीमेबल डिवेंचर्स आर इशूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। On the expiry of that specified time, the company has the right to pay back the debenture holders and have its properties released front the mortgage of charge। बताना कि रिडीमेबल डिबेंचर जो होते हैं वो एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, कि 2 साल, 5 साल, 10 साल। जब इनकी एक्सपायरी हो जाती है, मतलब जितने समय के लिए ये लिए गए हैं, अगर वो डेट ख़त्म हो गई है तो कंपनी क्या करती है, इस पीरियड ऑफ टाइम द कंपनी हैज़ द राइट टू पे बैक द डिवेंचर। वो डिवेंचर पे बैक कर सकती है डिवेंचर होल्डर्स को, एंड हैव इट्स प्रॉपर्टीज़ रिलीज, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी रखी हुई है उसके पास फ्रंट द मार्केट ऑफ चार्ज वो रिलीज़ कर सकती है, मतलब उसको छोड़ सकती है। दैट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल डिवेंचर। इसके बाद आपका है पॉइंट नंबर 5, इरिडीमेबल डिवेंचर। तो ये आपका जस्ट अपोजिट है आपका रिडीमेबल का। तो आइए बात करते हैं इस पर। A debenture which contains no clause as to payment or which contains a clause that it shall not paid back is called redeemable debenture। बता रहे कि ऐसे डिवेंचर जिनके लिए कोई क्लॉज नहीं होता है, कोई रूल नहीं है ऐसा कि उनको पेमेंट जो है वो कब करना है, कैसे करना है, ठीक है, और विच कंटेन्स अ क्लॉज दैट इट शैल नॉट बी पेड बैक। दूसरी चीज़ उनको बैक भी नहीं किया जाता है, मतलब वापस नहीं किया जाता है। मतलब अगर पेमेंट नहीं हुआ है उनका, तो वो जो भी उनके एसेट्स या पेपर्स रखे हो वो रिलीज़ नहीं की जाएगी। तो जब भाई पेमेंट रिलीज़ नहीं हो पाता या फिर डिवेंचर्स पे बैक नहीं हो रहे, जो उसके ऊपर एसेट्स है वो पे बैक नहीं हो रही है, तो ये पे क्या कहलाएंगे, कॉल्ड इररिडीमेबल डिवेंचर। दैट मीन जस्ट अपोजिट ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर। ओके, नेक्स्ट जो है वो आपके बात करते हैं हम 6 पॉइंट कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो आइए बात करते हैं क्या होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। अ कंपनी में इश्यू कन्वर्टेबल डिवेंचर इन विच केस an option is given to the debenture holder to convert their debentures into equity or preference shares as stated rates of exchange after certain period। Such debenture once converted into equity shares cannot be converted into debentures। बता रहे हैं कि कुछ कंपनी क्या होती हैं कि कंपनी में इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करती हैं। इसमें होता क्या, एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसमें कि हम डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम पे डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर्स में, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं हम, कन्वर्टेबल डिबेंचर। बट लेकिन क्या है कि आफ्टर सर्टन पीरियड सच डिबेंचर वंस कन्वर्टेड इन इक्विटी, लेकिन अगर ये शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एक बार, तो फिर दोबारा हम इनको डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबको मिला के हमें यहाँ पे ये समझ में आया, कन्वर्टेड डिबेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर हमें डिबेंचर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया तो वो दोबारा फिर डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्टेबल डिबेंचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट आपका इसमें ये
नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर बात करते हैं इस पर. व्हेन डिवेंचर होल्डर्स हैव नो राइट टू कन्वर्ट देयर डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स एंड सच डिवेंचर्स विल बी कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर. बता रहे हैं कि जब डिवेंचर होल्डर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है कंपनी की तरफ से कि वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकें. मतलब जब डिवेंचर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं होता है कि वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट कर सके, तो इस प्रकार के डिवेंचर आपके कहलाते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर. ओके, तो बिल्कुल क्लियर है. जो डिवेंचर्स इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर. तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि डिवेंचर क्या होता है और डिवेंचर के टाइप्स. अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप ऑनलाइन क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं. ओके, थैंक यू क्लास.